झूठ बड़ी खतरनाक चीज है। जितना झूठ बोलने से बचें उतना ही अच्छा है। इसलिए शास्त्रों में बार बार सत्य 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 का मतलब क्या? असत्य से बचिए, वही सत्य है जो है मूल तत्व, वो सत्य है। और जब बदल कर बोल दिया गया तो मिथ्या है। जब कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो आम आदमी सोचते हैं बड़ी बकवास की बात है भाई, इसमें चोट लगता है, दुख होता है, टेंशन आती है, जीना पड़ता है, ये असत्य कैसे है? इतना ही यहां समझ लेना कि जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, गो गोचर जह लगी मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। राम जी लखन जी को बताते हैं जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है और जहां तक मन जा रहा है सब माया है। तो आप कहेंगे जिंदगी माया है, नहीं भाई, आप इसे ठीक से समझें। जो मूल स्वरूप में न रहे, रूप बदलता रहे, उसे माया कहा जाता है। आप जादूगर को देखा, माया जाल दिखाते हैं कि वो असली चीज नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। तो जो दिखाई दे रहा है वो सब सत्य है। आप कहेंगे कि तारे बड़े छोटे छोटे होते हैं, टिमटिमाते हैं, यही पढ़ाते भी हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तारे निकाला कि झूठ लोग क्यों बोलते हैं? तो पहला कारण समझ में आया, भय, डर के मारे झूठ बोलते हैं। और दूसरा कारण हैबिट, डर के कारण बोलते बोलते इतनी आदत हो गई कि झूठ का ही साम्राज्य खड़ा कर लिया। झूठे लेना झूठे देना, झूठ में ही साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। भय, पत्नी पति से मिथ्या बोलती है कि कहीं पतिदेव नाराज न हो जाए। पति पत्नी से झूठ बोलता है कि कहीं पत्नी न नाराज हो जाए। अधिकारी से कर्मचारी झूठ बोलता है कि बॉस न नाराज हो जाए। ये सब जगह चल रहा है। बच्चे झूठ बोलते हैं क्योंकि पापा न नाराज हो जाए। अगर यही ट्रेनिंग मिले कि नाराज नहीं होंगे, सच सच बताओ, तो बताएगा। लेकिन झूठ बोलने की ट्रेनिंग तो बचपन से चलती है। किसी का फोन आया, बच्चे ने उठाया, पापा बैठे हैं, कहते हैं बोल दो पापा घर पे नहीं है। तो वो भी बोल देता पापा बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। एक जगह अभी जैसे साइकिल वाले को साइकिल उधार मिल जाएगा, पैसे वाले को पैसा उधार मिल जाएगा, गरीब को कोई नहीं देगा। मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल उधार मिल जाएगा, कार वाले को कार उधार मिल जाएगा। पहले के जमाने में घोड़े गधे होते थे, तो एक आदमी का गधा था और दूसरे का गधा बीमार था। तो गया, बोला भाई साहब जरा गधा एक दिन के लिए दे दीजिए, कुछ सामान ढोना है। बोले गधा बाहर गया है। तब तक गधे ने बोल दिया चापोक चापोक। तो बोले गधा बोल रहा है, आप कहते हैं गधा बाहर गया है। क्या जमाना आ गया, आदमी के बात पे भरोसा नहीं, गधे के बात पे भरोसा है। मैं कह रहा हूं ना कि गधा बाहर गया। एक संत सुना रहे थे कि ट्रेन में एक पिता और पुत्र सफर कर रहे थे। पुत्र बड़ा छोटा था, 4-5 साल का, तो उसका टिकट हाफ टिकट कटाया था। लेकिन जैसे ही स्टेशन आए, पिताजी उसके लिए रसगुल्ला मिठाई खरीदते थे हर स्टेशन पे। खा खा के वो एकदम तबाह था, हर बार मांग लेता था। पूरे बोगी भर के लोग परेशान थे कि क्या पिता पुत्र का प्रेम है। आहा, ऐसा तो देखा नहीं, बीमार पड़ जाएगा बच्चा इतना खा खा के। अब स्टेशन आया, सब लोग झांकने लगे, अब क्या मांगेगा। बोल रहा है कि समोसा। पिताजी ने कहा नहीं दिलाऊंगा, एकदम नहीं दिलाऊंगा। बोले नहीं दिलाएंगे, बता दूंगा टीटी को। क्या बता दूंगा? लोगों ने पूछा क्या छुपा रहे हैं, जो बोल रहा बता दूंगा। बोले ये क्या बताएगा, मैं ही बताता हूं। ये 18 साल का बौना है, देखने में छोटा है, इसलिए हमने हाफ टिकट खरीदा था। ये तब से धमका रहा है कि अगर मिठाई नहीं खिलाओगे तो टीटी को उम्र बता दूंगा। और आधे टिकट का पैसा बचाने के चक्कर में 2-4 टिकट का खा चुका अभी तक। तो झूठ बड़ी खतरनाक चीज है। हर धर्म के मूल योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा
ध्यान समाधि, तो यम नियम को छोड़ ही देते हैं लोग। अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये यम और नियम है। तो अहिंसा के बाद पहला ही आता है सत्य, मतलब झूठ से दूर रहिए। जैन बौद्ध जिस धर्म में भी जाएंगे ये सत्य और झूठ से बचना जरूर, इसमें कुछ खास बात है। ये परिवार तोड़ता है, ये विश्वास तोड़ता है, संगठन तोड़ता है,